Jai Hind everyone, myself Mr. Mayank Trivedi from Department of Computer Science and Engineering from Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. Today we are going to start a lecture on one of the topic called linked list, a type of link different where there are different types of linked lists present in data structure, in which one of the linked lists we have discussed earlier, like single linked list. Now we are going towards the different type of linked list that is called the doubly linked list. If we go towards the name of the this particular linked list, then we can say that here the doubly means two different addresses. In single linked list आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से चीज रहती है जिसमें हम पहले पोर्शन में क्या डालते हैं, डेटा, जो भी डेटा आइटम आप यहां डालना चाहते हैं. सेकंड चीज में हम डालते हैं हमारा क्या, एड्रेस. ठीक है, जो कि हमें क्या बताएगा, द नेक्स्ट डेस्टिनेशन और द नेक्स्ट एड्रेस ऑफ डिफरेंट नोड. ठीक, तो ये हो गया हमारा सिंगल लिंक लिस्ट. सिंगल लिंक लिस्ट. ठीक, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, डबली की. अगर मैं डबली की बात करता हूं तो यहां पे क्या होगा ना, सिंगली लिंक लिस्ट में मैं हमेशा नेक्स्ट एलिमेंट की बात करता हूं, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस कहां पे रखा होगा. बट इन डबली वी टॉक अबाउट द previous address, the next address and the data itself. डब्ल्यू में हम तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे. क्या कि डेटा, जो हमारा हमेशा हम लिंक लिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं, वाई वी यूज लिंक लिस्ट, क्योंकि भाई एरे के अंदर हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिली थी कि जो भी मेरा डेटा है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर हो रहा है. अब जब कभी भी मैं अपने डेटा को मेमोरी के अंदर डालने की कोशिश करूंगा तो मैं कंटिन्यूअस लोकेशन में अगर डेटा डालता हूं, एरे का यूज कर रहा हूं, और अगर मेरे को कॉन्टिन्यूअस डेटा या कॉन्टिन्यूअस साइज मेरे को अवेलेबल नहीं हुई तो उस केस में क्या होगा, मेरे को नल मिल जाएगा. और नल मिला तो मेरे को मेमोरी नहीं मिली, मेमोरी नहीं मिली तो मैं अपना डेटा क्या स्टोर कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं. तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए मैं लिंक लिस्ट को यूज कर रहा था. ठीक है, अब लिंक लिस्ट के अंदर मैं क्या यूज कर रहा हूं, सिंगली लिंक लिस्ट. ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट से मेरे को क्या दिक्कत आ रही है, सिंगली लिंक लिस्ट में मैं हमेशा अपना डेटा डालता हूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट डेटा का एड्रेस अपने पास स्टोर करके रखता हूं, नेक्स्ट डेटा का. अब लेट्स सपोज मेरे पास 3 डेटास पड़े हुए हैं, मैंने पहले डेटा पे गया, सेकंड पे गया, थर्ड पे गया. अब मेरे को वापस से पहले डेटा के पास जाना है, तो मेरे पास प्रीवियस डेटा, या लेट सपोज मैं थर्ड नोड पे बैठा हुआ हूं और थर्ड नोड से सेकंड नोड का डेटा उठाना चाहता हूं. ठीक, तो मेरे पास मेरे प्रीवियस डेटा का कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है. तो दैट इज अ रीजन कि मैं यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, डबली लिंक लिस्ट. क्यों, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट में मेरे पास मेरे नेक्स्ट नोड का तो एड्रेस रहेगा ही रहेगा, प्लस साथ के साथ मेरे पास किसका एड्रेस रहेगा, मेरे प्रीवियस नोड का भी. बात समझ में? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि डबली लिंक लिस्ट किस तरीके से इनिशियलाइज करी जाती है, किस तरीके से लिखी जाती है. ठीक, तो अभी तक जब भी हम सिंगल लिंक लिस्ट की बात करते थे तो हमारा कोड कुछ इस तरीके से रहता था, स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा. ठीक है, देन उसके बाद स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट स्ट्रक्ट node asterisk head. ठीक, तो this code is used for single link list. Single link list. ठीक, but when we are talking about the doubly linked list, then this code will change and it is like struct node asterisk previous int data and struct node asterisk next. The previous is used to
represent the previous address of the node, the previous node. The next is used for the next node, and int data is used to store the data. ठीक, this is how we represent the doubly linked list in memory. Okay, now going towards the operation performed in linked list. So when we talking about operation, then we talked about basically two types of operation, that is the insertion and the deletion operation in linked list. ठीक, तो सबसे पहले हम बात करने जाते हैं यहां पे किसके बारे में, इंसर्शन इन डबली लिंक लिस्ट. ठीक, अब इंसर्शन जब हम डबली लिंक लिस्ट में करेंगे तो देखते हैं क्या होता है. ठीक, लेट सपोज सबसे पहली चीज क्या, ये मेरा क्या है, हेडर. ठीक, और इस हेड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा है. लेट सपोज मान के चलते हैं कि क्या है, हेड है और हेड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा है. ठीक, तो नाउ सबसे एल्गोरिदम को देखते हैं. एल्गोरिदम में क्या क्या है, सबसे पहले मैंने लिखा इफ पीटीआर इज डबल इक्वल्स टू नल, राइट ओवरफ्लो, गो टू स्टेप नंबर 8, दैट इज एग्जिट. ठीक, नाउ पीटीआर इज डबल इक्वल्स टू नल, व्हाट इट मींस. मैं सबसे पहले कोड में क्या करता हूं, जैसे ही मैं काम स्टार्ट करता हूं तो मैं लिखता हूं पीटीआर इज डबल इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक malloc size of struct node. ठीक है, आपने जैसे ही ये काम लिया, यानी कि जैसे ही ये लाइन लिखी आपने अपने कोड में, आप क्या करना चाहते हो, आप अपने पीटीआर को एक मेमोरी प्रोवाइड कराना चाहते हो. आप अपने पीटीआर को क्या करना चाहते हो, मेमोरी प्रोवाइड कराना चाहते हो. अगर मेरे पास मेमोरी की अवेलेबिलिटी हुई तो मेरी नोड क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, मेरे को नोड बनाने के लिए स्पेस मिल जाएगी. अगर ऐसा नहीं होता है तो मेमोरी मेरे को क्या देगी, नल. जैसे ही मेरे को पीटीआर में नल मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मेमोरी पहले से ही मेरी क्या हो रखी है, फुल हो रखी है, और अब मैं इसके अंदर अपना डेटा स्टोर नहीं करा सकता. ठीक, तो पहली कंडीशन मैंने क्या चेक करी कि पीटीआर इज डबल इक्वल्स टू नल. ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करो, राइट ओवरफ्लो कर दो, ओवरफ्लो लिख करके दे दो और काम खत्म. ठीक है, ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, आपने ये जो पीटीआर बनाई है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, न्यू नोड में कन्वर्ट कर दोगे. न्यू नोड, इस न्यू नोड में आप क्या कर रहे हो, पीटीआर को असाइन कर दो. न्यू नोड इज इक्वल्स टू पीटीआर, यानी कि जो पीटीआर बना है उसको आप क्या कर दो, न्यू नोड में डाल दो. ठीक है, अब आपने ये क्या कर दिए, नई नोड क्रिएट कर दिए. ठीक है, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया. नाउ सेट न्यू नोड डेटा इज इक्वल्स टू वैल्यू. ठीक है, जो भी वैल्यू यूजर देगा वो वैल्यू आप क्या करो, इसके डेटा वाले यानी कि वैल्यू वाली नोड पे आप क्या कर दो, डाल दो. लेट सपोज उसने क्या दिया है, मेरे को 1 दिया है, मैंने क्या करा, यहां पे 1 डाल दिया. ठीक है, ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है मेरे से कि भाई न्यू नोड प्रीवियस इज इक्वल्स टू नल. ठीक है, अब न्यू नोड के प्रीवियस में आपको क्या डालना है, नल डालना है. ठीक, क्यों, क्योंकि आप सबसे पहले इंसर्शन कहां कर रहे हो, बिगिनिंग में. ठीक, अगर मैं सिंगल लिंक लिस्ट की भी बात करूं तो सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता था कि जो मेरी लास्ट नोड होगी उसमें हमेशा क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा. जो मेरी लास्ट नोड होगी उसमें हमेशा क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा, क्योंकि उसके बाद कोई नहीं है. ठीक है, अगर मैं डबली लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूं तो डबली लिंक लिस्ट में अगर इनिशियल में सबसे पहली पोजीशन पे अगर मैं कोई नोड डाल रहा हूं तो उस नोड से पहले कोई होगा, कोई नहीं होगा. तो इसलिए मैं हमेशा क्या कर रहा हूं, अपनी न्यू नोड के प्रीवियस में हमेशा क्या डाल रहा हूं, नल डाल रहा हूं. अपनी न्यू नोड के प्रीवियस में हमेशा मैं क्या डालूंगा, नल डालूंगा. ठीक है, तो मैंने डेटा डाल दिया, मैंने अपनी प्रीवियस में क्या कर दिया, नल डाल दिया. ठीक, अब वो क्या कह रहे हैं, सेट न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड. ठीक है, मेरे हेड में क्या पड़ा है, नल पड़ा है. मेरे हेड में यहां पे क्या पड़ा है, नल पड़ा है. तो इस नल को मैं क्या करूंगा, अपने न्यू नोड में डाल दूंगा. ठीक, तो जैसे ही मैंने ये क्या करा, न्यू नोड में डाला तो ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया. ठीक, यानी कि हेड में जो पड़ा है वो आप क्या कर दो, नेक्स्ट में डाल दो. ठीक, आपने नेक्स्ट के अंदर हेड की वैल्यू डाल दी. ठीक,
और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप हेड के अंदर सेट हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, और हेड के अंदर क्या करोगे, न्यू नोड डालोगे। लेट सपोज ये 10 में पड़ा है, तो अब आप यहां क्या करोगे, यहां पे इसकी जगह पर, ठीक है, यहां पे नल की जगह पर आप क्या कर दोगे, अपनी न्यू नोड का एड्रेस डाल दोगे, दैट इज कॉल्ड बेसिकली 10। ठीक, तो ये आपने क्या करा, इसके अंदर अपनी एक नोड डाल दी। लेट सपोज एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं और चेक करते हैं क्या जो मैंने अभी तक काम किया है वो एग्जैक्टली में सेम इसी तरीके से काम करेगा या कुछ और डिफरेंट तरीका यहां पे चीज आएंगी। ठीक है, चलो लेट सपोज मेरे पास पहले से ही बनी हुई कुछ लिंक लिस्ट रखी हुई है। ठीक है, यहां पे नल पड़ा है, ये लेट सपोज 10th पोजीशन पे है, ये 20 पोजीशन पे है, यहां पे नल पड़ा हुआ है, यहां नेक्स्ट नोड का वैल्यू डली हुई है और यहां पे प्रीवियस नोड की वैल्यू डली हुई है। ठीक है, और यहां पे क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पड़ी हुई। अब मैं क्या करना चाहता हूं, एक नई नोड को यहां पे इंसर्ट कराना चाहता हूं एंड द बिगिनिंग इंसर्ट कराना चाहता हूं। ठीक है, लेट सपोज ये 30 पे रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब इंसर्ट कराते हैं। ठीक, नाउ वो क्या कह रहा है, सेट पीटीआर इज इक्वल्स टू न्यू नोड, पीटीआर इज इक्वल्स टू न्यू नोड, ये बना दिए मैंने। ठीक है, सेट न्यू नोड डेटा इज इक्वल्स टू वेल। ठीक है, यहां पे मेरा डेटा डल जाएगा। ठीक है, लेट सपोज डेटा डला हुआ है। ठीक, देन उसके बाद नेक्स्ट सेट न्यू नोड प्रीवियस इज इक्वल्स टू नल। ठीक है, न्यू नोड प्रीवियस इज इक्वल्स टू नल डाल दिया। सेट न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डालना है, हेड। हेड में क्या पड़ा हुआ है, 10, तो 10 क्या होगा, यहां पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो पूछ रहा है इफ हेड इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर हेड में नल नहीं है तो चेक करो क्या हेड में नल है, नहीं है, हेड में कोई नल नहीं है, तो क्या होगा, तो वो कह रहा है तो सेट हेड प्रीवियस इज इक्वल्स टू न्यू नोड, तो हेड के प्रीवियस में, अब हेड के अंदर क्या पड़ा है, 10, तो हेड तो ये हो गया ना। ठीक है, तो हेड के प्रीवियस में क्या करना है, हेड के प्रीवियस में नई नोट डाल देनी है। तो हेड के प्रीवियस में जैसे आप नई नोट डालोगे तो क्या होगा, ये यहां पे हेड के प्रीवियस में आपने क्या करा, नई नोट डाली, दैट इज 30। ठीक, तो हेड के प्रीवियस में आपने क्या करा, नई नोट डाल दी। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब आप क्या कह रहे हैं, सेट हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, और हेड इज इक्वल्स टू क्या करना है, न्यू नोड करना है। ठीक है, तो हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड करना है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 30। तो अब ये जो कनेक्शन स्टैब्लिश आपने किया था यहां पे, ये जो कनेक्शन स्टैब्लिश किया था, अब ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि भाई 30 ये रहा, यहां पे ये आ गया और उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गई, तो इंसर्शन एट द बिगिनिंग समझ में आया। ठीक है, तो अब जरा इसके कोड को देख लेते हैं एक बार। नाउ आपने सबसे पहले क्या करा, मेमोरी प्रोवाइड कराई, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक पीटीआर इज इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक मैलॉग साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, मेमोरी जैसी प्रोवाइड हुई, सबसे पहला काम क्या किया आपने चेक करा क्या पीटीआर जो आपने अभी मेमोरी एलोकेट कराई है उसमें नल तो नहीं मिला। अगर नल मिला होता तो क्या होता, ओवरफ्लो कंडीशन प्रिंट हो जाती। नल नहीं मिला तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये चीज बिल्कुल सही है, चेक इफ मेमोरी एलोकेशन फेल। ठीक है, नाउ उसके बाद आप क्या करोगे, पीटीआर डेटा इज इक्वल्स टू आइटम, पीटीआर प्रीवियस इज इक्वल्स टू नल एंड पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड। अगर मेरी लिस्ट क्या है, एम्प्टी पड़ी हुई है, अगर मेरी लिस्ट क्या है, एम्प्टी पड़ी है, तो मैं क्या करूंगा, उस केस में हेड इज ऑल्सो नल, तो क्या होगा, ये तीनों चीजें एक साथ एग्जीक्यूट होंगी और मेरा काम खत्म हो जाएगा यहीं पे। यानी कि पीटीआर प्री डेटा इज इक्वल्स टू आइटम, पीटीआर प्रीवियस इज इक्वल्स टू नल, पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड। जैसी ये चीज एग्जीक्यूट होगी मेरा काम खत्म हो जाएगा। अगर क्या पड़ा हुआ है, मेरे हेड के अंदर नल पड़ा है। ठीक, अगर मेरे हेड के अंदर नल नहीं पड़ा है, कोई एड्रेस पड़ा है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इस वाली सिचुएशन में जाऊंगा, दैट इज इफ हेड इज नॉट इक्वल्स टू नल देन हेड प्रीवियस इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज पीटीआर विच इज द न्यू नोड। ठीक, एंड देन हेड इज इक्वल्स टू पीटीआर, उस हेड के अंदर मैं क्या करूंगा, अपनी न्यू नोड का एड्रेस डालूंगा और मेरा नोड क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी एट द बिगिनिंग। ठीक, तो ये तो बात हो गई बिगिनिंग में इंसर्ट कराने की। अब मैं बात करने जा रहा हूं इसी नोड को कहां पे प्रिंट कराने की, एंड में प्रिंट कराने की।
ठीक है। अब जब नोड को मैं एंड में कराने जाऊंगा तो मेरे पास दो सिचुएशन होंगी। पहली सिचुएशन तो वही वाली है कि लेट सपोज हेड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है। ठीक, अगर नल पड़ा है तो जो भी नई नोड आएगी, जो भी मेरी नई नोड आएगी, वो चाहे मैं कहूं कि बिगिनिंग में इंसर्ट करा रहा हूं, चाहे मैं कहूं एंड में इंसर्ट करा रहा हूं, बात मेरी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो वहां उस केस में क्या होगा, सेट पीटीआर या न्यू नोड डेटा इज इक्वल्स टू वैल हो गया, न्यू नोड प्रीवियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, एंड न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। और हेड के अंदर मैं क्या कर दूंगा, इस नई नोड का एड्रेस डाल दूंगा। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता है, हेड में मेरे पास नल नहीं मिलता है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं अपनी हेड की वैल्यू को एक टेम्परेरी वेरिएबल में डालूंगा और एक लूप चलाऊंगा। और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि मेरे टेम्परेरी वेरिएबल के नेक्स्ट में मुझे क्या ना मिल जाए, नल ना मिल जाए। क्योंकि मुझे पता है कि नेक्स्ट में नल पड़े होने का मतलब हुआ दैट पर्टिकुलर नोड इज द लास्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, ये मेरे को पता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं टेम्प बनाऊंगा, उस टेम्प के अंदर सबसे पहले मैं हेड डालूंगा और फिर एक लूप चलाऊंगा कि क्या मेरे टेम्प के नेक्स्ट में नल तो नहीं है। अगर नल मेरे को कहीं पे मिलता है तो उस नल की जगह पे मैं क्या करूंगा, न्यू नोड का एड्रेस उस नल वाली जगह पे डालूंगा और न्यू नोड के प्रीवियस में पिछले वाली यानी कि टेम्प का जो एड्रेस है वो डालूंगा और न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या करूंगा, नल डाल करके फिनिश कर दूंगा। ठीक, अब ये चीज मैं एल्गोरिदम में देखता हूं। नाउ अगेन सबसे पहले आपने क्या चेक करा, इफ पीटीआर इज डबल इक्वल टू नल, ओवरफ्लो कंडीशन खत्म। देन उसके बाद सेट न्यू नोड इज इक्वल टू पीटीआर, पीटीआर को आपने न्यू नोड में डाला, सेट न्यू नोड इज इक्वल टू डेटा, डेटा इज इक्वल टू वेल। ठीक है, आपने न्यू नोड के डेटा में आपने अपना क्या कर दिया, आइटम को डाल दिया। सेट न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, अब न्यू नोड इज इक्वल नेक्स्ट इज इक्वल टू नल आपने क्यों करा, क्योंकि भाई एंड में डालना है तो एंड में हमेशा नेक्स्ट में पोजीशन में क्या पड़ा होगा, नल पड़ा होगा, तो इसलिए ये काम कर दिया। अब आप ये चेक कर रहे हो, इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल, स्टार्ट इज इक्वल टू नल यानी कि हेड इज इक्वल टू नल। अगर ये सिचुएशन है तो आप क्या करो, सेट न्यू नोड प्रीवियस इज इक्वल टू नल। ठीक है, तो अगर आपके हेड में क्या पड़ा है, नल पड़ा है, तो न्यू नोड के प्रीवियस में भी आप क्या डालोगे, नल डालोगे। ठीक है, आपने इधर तो आपने क्या डाल दिया था, नल डाल ही दिया था। ठीक है, देन उसके बाद स्टार्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड और हेड में क्या आ जाएगा, इसका एड्रेस, दैट इज यहां पे अगर 10 है तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे भी हमारा 10 आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज हो गई। चलो, अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि अगर ये कंडीशन यहां पे वैलिड नहीं होती है, ठीक, यहां पे ये कंडीशन वैलिड नहीं आती है, तो क्या होगा, लेट सपोज यहां पे पहले से ही हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, नोट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अपने स्टार्ट को टेम्प के अंदर डालूंगा, यानी कि इस हेड को मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे कह रहा हूं कि टेम्प इज इक्वल्स टू हेड। टेम्प के अंदर मैंने क्या कर दिया, हेड की वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो जैसे ही टेम्प के अंदर मैंने क्या करा, हेड डाला, तो टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, 10। ठीक है, अब मैं चेक कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, क्या, स्टेप नंबर 8, वाइल टेम्प नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, तो टेम्प नेक्स्ट, अब देखो टेम्प के अंदर क्या पड़ा है, 10, और 10 का नेक्स्ट में क्या है, 20। क्या ये नल है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसी ये चीज होगी, अगर आप ये कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे एंड टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट। ठीक है, तो अब 10 की जगह पे टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो यहां पे ये 10 थी, अब क्या हो जाएगी 20। अब ये चेक करेगा, क्या 20 नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, यस। जैसे ही कंडीशन ये वाली मेरी क्या हुई, ट्रू हुई, यानी कि ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई, तो मैं क्या करूंगा, सेट टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। तो टेम्प नेक्स्ट क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, न्यू नोड आ जाएगा। ठीक, तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा, न्यू नोड। लेट सपोज न्यू नोड ये रहा। ठीक है, इसके नेक्स्ट में मैंने नल डाल रखा है और ये मेरा 30 पोजीशन पे है, तो ये क्या आ जाएगा 30। ठीक है, यानी कि टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड। ठीक है, एंड न्यू नोड प्रीवियस इज इक्वल्स टू टेम्प, तो न्यू नोड प्रीवियस इज इक्वल्स टू टेम्प। टेम्प में क्या पड़ा है 20, तो ये 20 आ गया।
और ये मेरा क्या हुआ, एट द एंड में डेटा स्टोर हो गया, एट द एंड में मेरा डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, चलो इसको हम प्रोग्रामिंग से देखते हैं। नाउ अगेन मैंने पीटीआर बनाया, मेमोरी एलोकेट कराई। ठीक है, जैसी मैंने मेमोरी एलोकेट कराई, मैंने चेक करा क्या मेरा पीटीआर नल तो नहीं है। अगर मेरा पीटीआर नल है तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं एल्स कंडीशन में गया। सबसे पहले पीटीआर के डेटा में मैंने क्या करा, अपना आइटम डाला। ठीक है, आइटम डालती सबसे पहले मैंने चेक करा कि मेरे हेड में नल तो नहीं है। अगर मेरे हेड में नल है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक न्यू नोड बनाऊंगा, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या करूंगा, नल डालूंगा, पीटीआर के प्रीवियस में क्या करूंगा, नल डालूंगा, और हेड के अंदर क्या करूंगा, पीटीआर की वैल्यू डाल दूंगा। हेड के अंदर पीटीआर की वैल्यू। ठीक है, दैट इज यहां पे 10 था, यहां पे भी मेरा क्या आ गया, एड्रेस 10 आ गया। ठीक, तो ये हो गई पहली सिचुएशन। ठीक है, अब आते हैं सेकंड सिचुएशन में। जैसे हम सेकंड सिचुएशन में चलते हैं तो क्या होता है, वो ये चेक करेगा अगर हेड में नल नहीं पड़ा है। ठीक है, हेड में नल नहीं पड़ा है तो इसका मतलब हेड में कुछ तो पड़ा होगा। ठीक है, अब ये कुछ क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक, नाउ अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा, टेम्प इज इक्वल्स टू हेड। ठीक है, टेम्प के अंदर क्या डालेगा, हेड को, दैट इज यहां पे क्या हो गया, 10 चला गया। ठीक है, फिर उसके वो क्या कर रहा है, वाइल लूप चला रहा है, टेम्प नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट में, नेक्स्ट की अगर बात करें तो 20 और यहां पे कुछ नहीं। ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, नल नहीं है। ठीक है, नल नहीं है तो क्या होगा, यहां पे सीधे सीधे अपडेट हो जाएगा, दैट इज 20। ठीक है, अब वो चेक करेगा अगेन, टेम्प नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। यहां पे देखें तो क्या है, नल पड़ा हुआ है, तो नल पड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे आकर की ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जैसी ये कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर निकलेगा, वो टेम्प के नेक्स्ट में क्या करेगा, पीटीआर को डालेगा, टेम्प के नेक्स्ट में। ठीक है, अब ये टेम्प का ये रहा, टेम्प के नेक्स्ट में उसने क्या करा, पीटीआर को डाला। ठीक है, और पीटीआर की वैल्यू कितनी है, यहां पे 30, तो पीटीआर डाल दिया। ठीक है, देन उसके वो क्या कह रहा है, पीटीआर प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प। पीटीआर के प्रीवियस में क्या करना है, टेम्प की वैल्यू डालनी है। टेम्प कितनी है, 20। ठीक है, डाल दी, और पीटीआर के नेक्स्ट में क्या कर दो, नल को डाल दो। तो पीटीआर के नेक्स्ट में क्या करा, नल डाला, और ये मेरा क्या हो गया, डेटा इंसर्ट एट द एंड में। ठीक, चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्या कि इंसर्शन हम करना चाहते हैं एट द स्पेसिफिक नोड, एट द स्पेसिफाइड नोड। नाउ स्पेसिफाइड नोड में क्या करना है, स्पेसिफाइड नोड को अगर मैं देखने जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि मैं एक पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूं और एक पर्टिकुलर पोजीशन तक जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक काम करूंगा, एंड देन उसके बाद अपना वो डेटा उसके अंदर मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अगेन नल आपने चेक करा, नल हो गया। ठीक है, देन उसके बाद आप अपनी पीटीआर को क्या कर रहे हो, न्यू नोड में डाल रहे हो। न्यू नोड के डेटा में आपने क्या कर दिया, वैल्यू डाल दी। ये 3 लाइनें तो आप चाहे इंसर्शन एट द बिगिनिंग करो, इंसर्शन एट द एंड करो, या इंसर्शन एट द स्पेसिफाइड नोड करो, आप ये टास्क तो कॉन्टिन्यूअस मैनर में कर रहे हो। ठीक, देन उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करा, इफ पोजीशन इज डबल इक्वल्स टू 1, अगर कोई बंदा मेरा एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन में इंसर्ट कराना चाहता है, फर्स्ट पोजीशन में डालना चाहता है, तो मैं उसके लिए केस बना रहा हूं कि इफ पोजीशन इज डबल इक्वल्स टू 1, तो सीधे सीधे क्या होगा, नोड की प्रीवियस में नल। अब देखो फर्स्ट पोजीशन यानी कि यही वाली होगी कि भाई हेड में नल पड़ा हुआ है। ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन में डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस इज इक्वल्स टू नल। ठीक, न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल्स टू जो भी हेड में पड़ा है, ठीक है, वो चीज यहां पे आ जाएगी। ठीक, तो न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल्स टू स्टार्ट। ठीक है, अब यहां पे बात हुई कि अगर स्टार्ट में नल नहीं पड़ा है तो उस केस में मैं सेट स्टार्ट प्रीवियस इज इक्वल्स टू न्यू नोड। तो स्टार्ट में अगर नल नहीं पड़ा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी होगी। लेट सपोज कि यहां पे 10 पड़ा हुआ था। ठीक है, यहां पे क्या पड़ा हुआ था, मेरा 10 पड़ा हुआ था। ठीक है, अगर मेरा यहां पे 10 पड़ा हुआ था तो उस केस में तो स्टार्ट के प्रीवियस में मेरे को क्या करना है, स्टार्ट के प्रीवियस में मुझे क्या करना है, न्यू नोड को डालना है, न्यू नोड को। तो न्यू नोड लेट सपोज ये 20, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, 20 डाल दूंगा। ठीक, देन सेट स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, तो अब यहां पे तो 10 पड़ा हुआ है, तो 10 की जगह पे यहां पे क्या आ जाएगा, अब हमारी 20 आ जाएगी। ठीक, तो जैसी ये 20 आई, ये कनेक्टिविटी हुई, देन उसके प्रीवियस नोड में 20, यहां पे मैंने क्या डाल दिया, नल डाला हुआ है।
पहले से, क्योंकि पहली पोजीशन की बात चल रही है। ठीक, तो ये चीज समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट को टेम्प के अंदर डालूंगा, यानी कि अपने हेड को मैंने क्या करा, एक टेम्परेरी वेरिएबल में डाला। देन उसके बाद एक वेरिएबल लिया आई, उसकी वैल्यू सेट करी 1 और इसको लूप में डाला 1 से लेकर के कहां तक, पोजीशन -1 तक। ठीक है, अब टेम्प डाल करके हेड को टेम्प में डाला, देन उसके बाद एक लूप चलाया 1 से लेकर के पोजीशन -1 तक। ठीक है, और जब तक पोजीशन -1 तक नहीं पहुंचता हूं तब तक मैं हमेशा क्या करता रहूंगा, सेट टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट करता रहूंगा। सेट टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, ये टास्क मैं यहां पे चलाता रहूंगा। अगर मेरे टेम्प के अंदर क्या आ गया, नल आ गया, बाई चांस वाली बात है, मेरे टेम्प के अंदर क्या आ गया, नल आ गया। अब मान लीजिए यहां पे मैंने 2 नोड बनाई है और मैं कह रहा हूं चौथी पोजीशन पे मेरे को वैल्यू डालनी है, तो 1 2 और उसके बाद 3 में आते क्या मिल रहा है मेरे को, वैसे पहली बात तो यहां पे अगर मैं 2 देखूंगा तो 2 पोजीशन पे मेरे को क्या मिल रहा है, टेम्प के अंदर नल मिल जाएगा, टेम्प नेक्स्ट के अंदर मेरे को क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है। तो इसका मतलब वो मैं उससे कह रहा हूं कि भाई चौथी पोजीशन पे वैल्यू डालो, चौथी पोजीशन तो मैं पहुंच ही नहीं रहा हूं, उससे पहले मुझे नल मिल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोजीशन आउट ऑफ बॉन्ड, जो आपने पोजीशन मांगी है वो क्या है, आउट ऑफ बॉन्ड है, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट करते रहेंगे, वैल्यू बदलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे ही मैं पोजीशन पे पहुंचूंगा मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, सेट न्यू नोड इज इक्वल्स टू टेम्प नेक्स्ट, अपनी न्यू नोड की वैल्यू के अंदर टेम्प नेक्स्ट में जो पड़ा हुआ था वो डाल दूंगा। देन उसके बाद टेम्प न्यू नोड के प्रीवियस में क्या करूंगा, टेम्प डालूंगा। देन उसके बाद अगर मेरे पास न्यू नोड नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर मेरी न्यू नोड जो है उसके नेक्स्ट में नल नहीं पड़ा है तो मैं क्या करूंगा, सेट न्यू नोड नेक्स्ट, न्यू नोड के नेक्स्ट में जाऊंगा और उसके प्रीवियस में, यानी कि न्यू नोड नेक्स्ट देन प्रीवियस इज इक्वल्स टू न्यू नोड, वहां पे मैं न्यू नोड डालूंगा एंड देन सेट टेम्प नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड एंड देन एग्जिट। क्लियर? एक बार इसको हम कोड के थ्रू देख लेते हैं कि कोड में किस तरीके से ये काम ये चीज मेरी काम कर रही है। ठीक, नाउ अगेन मैंने क्या करा, मेमोरी प्रोवाइड कराई। ठीक है, लोकेशन नल चेक करा कि पीटीआर में नल तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, देन उसके बाद मैंने बोला भाई आप इंडेक्स बताओ, कौन सी इंडेक्स या कौन सी लोकेशन में आपको डेटा डालना है, वो डाला। देन उसके बाद मैंने अपने पीटीआर में क्या करा, आइटम को डाला। अब मैंने चेक करा कि अगर मेरी लोकेशन क्या है, 1 है, तो उस केस में आप क्या करो, पीटीआर प्रीवियस इज इक्वल्स टू नल, पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेड एंड देन हेड, इफ हेड इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर वो नल नहीं है तो हेड प्रीवियस इज इक्वल्स टू पीटीआर। ये काम करो एंड देन हेड इज इक्वल्स टू पीटीआर और आप कह दो भाई नोड इंसर्ट हो गई। ठीक, कब, लोकेशन इज इक्वल्स टू 1 के केस में। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करो, अपनी हेड की वैल्यू टेम्प के अंदर डालो। ठीक है, हेड की वैल्यू आप क्या करो, टेम्प के अंदर डालो एंड देन फॉर लूप चलाओ, फॉर आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के आई इज लेस देन इक्वल्स टू लोकेशन तक। देन उसके बाद आप बाकी काम कंप्लीट करते चले जाओ। क्लियर? तो दिस इज द इंसर्शन एट द स्पेसिफाइड नोड। ठीक, नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं डिलीशन इन एट द बिगिनिंग। अगर हमें शुरुआत से डिलीशन करना है, डिलीट करना है, तो उस केस में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि भाई हेड नल तो नहीं है। अगर हेड नल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं पड़ा, और एलिमेंट नहीं पड़ा तो आप क्या करेंगे, डिलीट ही नहीं कर पाएंगे। तो हेड इज डबल इक्वल्स टू नल। देन उसके बाद अंडरफ्लो कंडीशन आपने डाल दी। देन उसके बाद सेट पीटीआर इज इक्वल्स टू हेड, आपने क्या करा, हेड के अंदर जो पड़ा है वो पीटीआर के अंदर डाला। अब आप चेक कर रहे हो कि हेड नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नहीं है तो आप क्या करो, सेट हेड इज इक्वल्स टू हेड नेक्स्ट, head is equals to head next, then set head is equals to previous, that head previous is equals to null। ऐसा कुछ नहीं है तो else head is equals to null डाल करके आप अपने जो ptr जो उसको डिलीट करना है उसको आप फ्री करो और एग्जिट करो। तो ये तो बिगिनिंग से आप डिलीट की बात कर रहे हो। देन उसके बाद अगर आप एंड से डिलीट करने की बात कर रहे हो तो अगेन ओवरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, आपने कंडीशन चेक करी, हेड नेक्स्ट में क्या हो गया, अगर नल पड़ा है तो आप क्या सीधे सीधे क्या कर दो, हेड के अंदर नल डाल दो। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर हेड को डालो, एक लूप चलाओ और नल तक पहुंचो। जैसे ही आपको नल मिल जाए आप तुरंत क्या करो, सेट टेम्प प्रीवियस नेक्स्ट, टेम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट में आप क्या कर दो, नल डालो और देन टेम्प को फ्री करके खत्म करो। ठीक, तो ये है उसका कोड।
आराम से आप कर सकते हो। और अगर आप स्पेसिफाइड नोड की बात कर रहे हो, अगेन जैसे आपने एट द एंड में लूप चला करके किया था, उसी तरीके से यहां पे भी आप क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, अपने उस लोकेशन तक पहुंचेंगे, और लोकेशन तक पहुंचने के बाद आप उस नोड को क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। ठीक है, और यह है उस स्पेसिफाइड नोड का कोड, जिसको आप आराम से बैठ के देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।